लगातार बढ़ रहे हैं सब्जियों के दाम। शुरू हो गई है टमाटर की आवाजाही। थोक में सस्ता बिक रहा है टमाटर। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत बेहद खराब। प्रीत विहार के डी ब्लॉक की सड़क को तोड़कर नहीं बनाया गया दोबारा। लोगों को हो रही है काफी परेशानियां। दिलशाद कॉलोनी में हुआ सेक्स रैकेट का खुलासा। 18 महिलाओं और लड़कियों पर जिस्म फरोशी करने का आरोप। सादे कपड़ों में कस्टमर बनकर पुलिस ने की छापेमारी। हेड समेत 8 लड़कियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लक्ष्मीनगर में पुलिस ने पकड़ा चोर। अब तक 9 वारदात में हो चुका था शामिल। 2 दिन पहले लक्ष्मीनगर में की थी चोरी। गौतम कनेक्ट में सांसद गौतम गंभीर ने सुनी लोगों की समस्याएं। लोगों की समस्याओं को लेकर अधिकारियों से मांगे जवाब। गौतम गंभीर ने कहा, मणिपुर की घटना बेहद निंदनीय। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम पूर्वी दिल्ली खास में। कुछ खास खबरों के साथ करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। सब्जियों के दाम इस मौसम में काफी बढ़े हुए हैं। साथ ही लगातार बरसात होने से इनके दामों में हर रोज बढ़ोतरी हो रही है। बात अगर टमाटर की करें तो इसके दामों में कुछ कमी आई है, लेकिन इतनी नहीं कि लोग आसानी से खरीद सके। क्योंकि जहां टमाटर 20 रुपए किलो था, अगर आज 100 से 150 रुपए किलो है तो भी ये काफी ज्यादा महंगा है। हालांकि थोक में इनके दामों में काफी ज्यादा कमी आई है। वहीं हमारी संवाददाता सोनिया शर्मा ने जब गाजीपुर के कारोबारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि अब टमाटर की आवाजाही शुरू हो चुकी है। बरसात की वजह से ये सब रास्तों में फंसे हुए थे, लेकिन अब बेंगलोर से टमाटर आने लगे हैं, जिससे काफी दाम गिरे हैं। ऐसे में टमाटर 30 से 70 रुपए किलो बिक रहा है, जो काफी सस्ता है। थोक में बेशक सी दाम कम हुए हैं, लेकिन दुकानों पर अभी भी टमाटर महंगा है। टमाटर जो हिमाचल में बारिश की वजह से लैंड होने की वजह से रुके हुए थे, वो सब टमाटर आने शुरू हो गए हैं। अब टमाटर काफ़ी डाउन हो जाएगा। आज टमाटर होलसेल में 30 से 40 रुपए किलो बिका है। ऐसा है जी, जो एक हफ्ता जो बारिशों ने जो काम खराब करा था, उसकी वजह से फसलें तो खराब हुई हैं और कुछ रास्ते ही बंद हो गए थे। मेन इस टाइम टमाटर जो आता है हिमाचल और बेंगलोर से आता है, तो हिमाचल का तो सारा रास्ता बंद था, इसलिए हिमाचल से टमाटर बहुत कम ना के बराबर सप्लाई आई थी। मैं कल से सप्लाई खुल गई तो आज टमाटर जो हिमाचल का है वो ऊपर में बिका 30 से 40 रुपये किलो, और जो बेंगलोर का टमाटर है वो बिका 50 रुपये लेके 70 रुपये किलो। मतलब कल और आज में 50 रुपये किलो का डाउन का फर्क। पूर्वी दिल्ली की सड़कों की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि अगर सड़कों को एक बार तोड़ दिया जाए तो उसके बाद उसे कब तक बनाया जाएगा उसकी कोई जानकारी नहीं होती। अगर बात करें प्रीत विहार के डी ब्लॉक की, तो यहाँ दुर्गा मंदिर से लेकर बी ब्लॉक तक की सड़क को जल बोर्ड द्वारा मार्च में तोड़ा गया था, लेकिन अभी तक उसे बनाया नहीं गया है। यहाँ सिर्फ कच्ची रोडियां लाकर डाल दी गई हैं। लोगों का कहना है कि हर वक्त धूल उड़ती है, बच्चों की छुट्टी के समय जाम लग जाता है, गाड़ियों की रफ्तार रुक जाती है, साथ ही बरसात में पानी भी यहाँ गड्ढों में भर जाता है, लेकिन उसके बाद भी कोई सड़क को बनाने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही यहाँ कोई हादसा भी हो जाए तो भी कोई सुध लेने वाला नहीं होता। ये 4 महीने से टूटी हुई है, ना कोई जिसको देख रहा है ना कोई कर रहा है इसका काम। कुछ काम किया गया था यहाँ पे? कुछ नहीं किया गया। जल बोर्ड की तरफ से कुछ नहीं काम कर रहे हैं। काम ही नहीं किया। कुछ काम नहीं किया। गड्ढे खोद के चले गए। अट्टी मट्टी जो इधर उधर की जो मिट्टी पड़ी थी वो उसने में ही काम चल रहा है, और लोगों के टायर फट रहे हैं, लोगों की गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। इनको कोई परवाह नहीं है, इनको किसी को बहुत दिक्कत होती है जी। जो इस रेजिडेंट वाले भी उसके साथ वाले हैं, उनके लिए भी गाड़ियाँ मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं। आज जा नहीं पाती है, 1 वे चल रहा है, आगे से एक्सीडेंट भी होते हैं, बड़ा कुछ होता है यहाँ पर, और झगड़े भी होते हैं लोगों के। अभी ये तो है कि जो ब्लॉक वाइज प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बने हुए हैं RWO के, वही कर सकते हैं। अभी देख रहे हैं आपको सामने, पहले तो रोडी नहीं गिरा था, अब रोडी गिरा है। अब हो गया है 15-20 दिन गिरा हुआ। अब बनाएंगे, कब बनेगा कोई तो निश्चित नहीं मैडम जी। अब सरकारी काम है। धूल तो दिन भर उड़ते रहता है मैडम जी, गाड़ी चलता है धूल उड़ता है। हाँ, जाम स्कूल के टाइम में जाम लग जाता है तो दिक्कत वही जाम हो जाता है, परेशानी ज़्यादा हो जाता है। हाँ, बननी चाहिए ही, और क्या। हाँ, जब भीड़ होगी तो फिर जाम तो लगेगा ही लगेगा। हाँ, भर जाता है, ये गड्ढा से है तो भर ही जाता होगा पानी।
दिलशाद कॉलोनी जैसे रिहायशी इलाके में सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। एक मकान में 8 महिलाओं और लड़कियों पर जिस्म फरोशी करने का आरोप लगाया गया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कुछ दिन पहले सूचना मिली थी कि दिलशाद कॉलोनी में पंजाब नेशनल बैंक के पास एक घर में कुछ लड़कियां सेक्स रैकेट चला रही हैं। सूचना की पुष्टि करने के बाद बुधवार रात एक हेड कांस्टेबल को कस्टमर बनाकर उनके अड्डे पर भेजा गया और फिर घर के बाहर ही एक महिला मिल गई, जिसने सादे कपड़ों में गए पुलिसकर्मी को कस्टमर समझकर रिझाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह पुलिसकर्मी को अंदर ले गई और अपनी हेड से मिलवाया। उसने 2000 रुपए का रेट बताकर लड़कियां पेश की। पुलिसकर्मी ने 2000 रुपए देने के बाद बाहर खड़ी पुलिस टीम को पुलिसकर्मी को मिस्ड कॉल कर इशारा कर दिया, जिसके बाद पुलिस टीम अंदर आ गई। पुलिस टीम के अंदर घुसते ही सभी ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पुलिस अधिकारी ने अपना परिचय देकर उन्हें शांत करवाया। जिस लड़की को 2000 रुपए दिए गए थे उससे वह भी वापस ले लिए। हेड समेत 8 लड़कियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनमें 5 महिलाएं शादीशुदा भी हैं। सभी के खिलाफ सीमापुरी थाने में इम्पोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। लक्ष्मी नगर पुलिस ने प्रहलाद हल्दर नाम के एक चोर को गिरफ्तार किया है। वह नशे का आदी है और उसके कब्जे से एक गैस सिलेंडर और एक LCD टीवी बरामद किया गया है। उसने यह सामान 19 जुलाई को लक्ष्मी नगर इलाके से चुराया था। इस चोर को उस समय पकड़ा गया जब हेड कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल इलाके में गश्त कर रहे थे। उन्हें यह सूचना मिली थी कि एक चोर इलाके में घूम रहा है। इसी बीच प्रहलाद हल्दर वहां से गुजरा तो पुलिस ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में उसने माना कि उसने लक्ष्मी नगर से चोरी की है। रिकॉर्ड खंगालने पर पता चला कि वह इससे पहले भी चोरी के 9 मामलों में शामिल रहा है। पूर्वी दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में गौतम कनेक्ट कार्यक्रम रखा। इस कार्यक्रम में सभी की समस्याएं सुनने के लिए RWA के सभी प्रेसिडेंट को बुलाया गया और साथ ही हर गौतम कनेक्ट की तरह झिलमिल इंडस्ट्री एरिया में भी दिल्ली पुलिस, DDA, PWD, BSES, दिल्ली जल बोर्ड सभी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। गौतम कनेक्ट में सभी ने अपनी समस्याएं सांसद जी के मुख्य रखी। जिसकी जो समस्याएं होती गौतम गंभीर उसी अधिकारी को अपने पास बुलाते और उन्हें यह कहते कि ये समस्याएं कितने दिन में दूर होंगी। सभी अधिकारियों ने सांसद गौतम गंभीर को आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इन समस्याओं का निवारण किया जाएगा। साथ ही सांसद गौतम गंभीर ने अपना कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि अगर आपके टाइम के अनुसार यह समस्या दूर नहीं हुई तो मुझे सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। वहीं सांसद गौतम गंभीर ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि सांसद गौतम गंभीर लोगों को देखने नहीं बल्कि उनकी समस्याएं दूर करने यहाँ आया है। वहीं उन्होंने मणिपुर की घटना को भी निंदनीय बताया। उन्होंने कहा कि इस घटना से केवल मणिपुर का ही नहीं पूरे देश का सर नीचे हुआ है और कुछ राजनीतिक पार्टियां इस घटना को लेकर राजनीति कर रही हैं। मैं उन सभी पार्टियों से यह कहना चाहता हूं कि यह राजनीति का मुद्दा नहीं है, यह एक हमारे देश की बहन बेटी का सवाल है। इसी मुद्दे पर उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है और उन्होंने कहा है कि यह घटना देश में कहीं भी नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों ने यह घिनौना काम किया है उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड को लेकर समस्या, चाहे वो सीवर की समस्या, आपने खुद ही देखा है कि दिल्ली की किस तरीके की हालत थी। आपने सुना होगा कि मार्केट एसोसिएशन के लोग कह रहे हैं कि उनकी मार्केट में इतना पानी भरा हुआ था, तो सोचिए वो काम कैसे करते होंगे। उसके साथ साथ MCD की भी समस्याएं हैं, बाकी इंक्रोचमेंट की भी समस्याएं हैं। MCD की जो समस्याएं हैं, अब आम आदमी पार्टी के पास है MCD, तो काम करना बहुत ज़रूरी है। MPs को ब्लेम करके, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ब्लेम करके आम आदमी पार्टी को कुछ नहीं मिलने वाला। ज़मीन पे उतर के काम करना ज़रूरी है। फोटो ऑप से कुछ नहीं होगा कि सिर्फ पानी के बीच में अपने नेताओं को खड़ा कर दिया और ये बोला कि देखो हमारे नेता काम कर रहे हैं। आप खुद यहाँ पर आए हैं, आप लोगों से आपने खुद समस्याएं सुनी है, आप खुद देख सकते हैं कि किस तरीके की समस्याएं हैं और आधी से ज़्यादा जो समस्याएं हैं वो MCD और आम आदमी पार्टी सरकार को लेकर सोल्यूशन निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक ग्रीन बेल्ट का ही नहीं, बाकी और भी प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पर। तो जितना जल्दी से जल्दी होगा हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि जो आपने बोला वो भी बहुत बड़ी समस्या है। आप ग्रीन बेल्ट को इस तरीके से अक्वायर नहीं कर सकते। ज़्यादा करते हैं, जिससे परेशान होने के कारण लोग एजेंट ढूंढते हैं कि एजेंट ढूंढ के पैसे देके काम करवा लें। उसी समस्या को दूर करने के लिए हमारे सांसद गौतम गंभीर जी ने यहाँ पर गौतम कनेक्ट का प्रोग्राम रखा कि सारे अधिकारी, DCP ट्रैफिक, DCP, ACP ट्रैफिक, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी हैं, सभी लोगों को यहाँ पर बुलाकर एकत्रित होकर उनकी समस्याएं ली, क्योंकि जो लोकल समस्याएं हैं वो हर आदमी अपने RW लोगों को समस्या बताता है। तो उन्हीं सभी लोगों को बतलाया गया और उन्होंने अपनी समस्या दी और सांसद जी ने तुरंत कहा कि इन समस्या का तुरंत से तुरंत निवारण हो जाए और जो समस्या का यहाँ निवारण हो सका तो ठीक है, अदरवाइज जो नहीं हो सका उसको फॉलोअप करके सांसद जी के कार्यालय में जाकर, अगर जो समस्या का समाधान नहीं हुआ वहाँ पर सांसद जी के कार्यालय में जाकर उन समस्या का समाधान के लिए जाया जाए। देर आए दुरुस्त आए। हमारे सांसद ने इंडस्ट्रियल एरिया में अपना पहला कदम रखा, खुशी का विषय है। बाकी आश्वासन बहुत मिले हैं, देखा जाए कि हमारे सांसद इस आश्वासनों को कैसे पूरा कर पाएंगे। ये एक उनके लिए भी चैलेंज है कि हमें एज ए जनरल सेक्रेटरी इंडस्ट्रियल एरिया हम सब देखते हैं, हमारे लिए भी एक चैलेंज है। बाकी कार्य
करना या ना करना अफसरों के हाथ में होता है, वो किस ढंग से इनको टैकल करेंगे और किस ढंग से इसको करेंगे। जाम की समस्या इतनी है कि आप दोनों हर चौक जाम है। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में तो बहुत समस्याएं हैं जिनको कि हमारे साथियों ने कहा है, सांसद साहब ने, उस पर कितना वो होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन समस्या बेहिसाब है हमारे इंडस्ट्रियल एरिया में। कह रहे हैं कि कब तक समस्या कह तो गए हैं कि महीने 15 दिन में कर देंगे, लेकिन मेरे को लगता नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो विकट समस्या है वो बाहर के जो आके लोग ना ट्रक और टेम्पो और दुनिया भर के लगाते हैं, उससे इतनी क्रोचमेंट करते हैं बेहिसाब। अब उन आदमियों को हटाने की बोलते हैं तो वो लोग बदतमीजी पे आ जाते हैं। उस बदतमीजी के लिए हर व्यापारी को लड़ने के लिए तो आता नहीं है, यहाँ अपना व्यापार करने आता है, ना ही उसके पास इतना टाइम है कि उनसे लड़े झगड़े। शकरपुर गुरुद्वारा और RWA के लोगों ने साथ मिलकर आयुष्मान योजना के कार्ड के लिए आवेदन किया, जिसमें तकरीबन 100 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। आयोजकों का कहना है कि इस शिविर से कई लोगों को फायदा हुआ है, क्योंकि काफी लोग आयुष्मान योजना का कार्ड बनवाने के लिए यहां से वहां भटक रहे थे। ऐसे में यहां कैंप लगाया गया, जिससे कई लोगों ने इसका लाभ उठाया। कैंप में ACP श्री VK शर्मा पुंज भी मौजूद रहे। वकील नरेंद्र अरोड़ा का कहना है कि न्यायालयों की स्थिति बहुत ज्यादा चरमरा गई है। बहुत समय से लंबित पड़े मामलों की सुनवाई नहीं की जा रही है और आज की बात की जाए तो 5 करोड़ मामले लंबित पड़े हैं। अगर ऐसा ही रहा तो लोगों का कानून के ऊपर से भरोसा ही उठ जाएगा। वकीलों का कहना है कि लंबित पड़े मामलों की सुनवाई जल्द से जल्द की जानी चाहिए। देखिए, कोर्ट के अंदर जो बढ़ते मामले हैं, जिस तरीके से नई नई कोर्ट बनी है और जिस तरीके से पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है, एक बहुत ही सोचने का विषय है कि अब हमारे कोर्ट के अंदर बहुत सारे मामले जो है लंबित हैं। लगभग 5 करोड़ से ज़्यादा मामले जो हैं वो ऑलरेडी कोर्ट के अंदर लंबित हैं, जबकि बहुत ही खासा प्रयास करा जा रहा है कि नई नई कोर्ट्स बनाई जाएँ, नए नए जो है जुडिशल अपॉइंटमेंट्स करे जा रही हैं। उसके बावजूद भी ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि केसों का निपटारा नहीं हो रहा। अब समस्या यहाँ पे ये आती है कि कई बारी तो जो जुडिशल ऑफिसर केस को एडजुडिकेट कर रहा है वो एब्सेंट है, कई बारी जो वकील साहब केस को प्रेजेंट कर रहे हैं वो एब्सेंट है, कई बारी गवाह नहीं आ पा रहा है, कई बारी जो नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, फ्लड हो गया या स्ट्राइक हो गई, इसकी वजह से जो है केस पेंडिंग रह जाता है। तो एक केस के दौरान लगती 10 से 12 डेटें ही हैं, लेकिन 10 से 12 डेटों का जो कार्यकाल है वो 3 साल, 5 साल और कई बार सिविल मैटर्स के अंदर तो 20-20 साल मुकदमे चल जाते हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा खासा ज़रूरत है कि इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए कि जो जुडिशल ऑफिसर है वो अगर छुट्टी लेता है तो वो किसी लिंक को वो काम उस दिन करना पड़े, या किसी और एक्स्ट्रा जो एक जैसे क्रिमिनल के अंदर होता है कि एक रिजर्व जज होता है कि जो कोई जज छुट्टी पे तो काम करे। साथ ही वकीलों को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो कोर्ट नहीं जा रहे तो अपने जूनियर को या अपने एसोसिएट को उस केस का ब्रीफ कर दें, ताकि जो इफेक्टिव हियरिंग है वो हो जाए। और हम आज न्यायालय में पड़े हुए लंबित मुकदमों के बारे में बात करेंगे। जो इंडिपेंडेंसी हो रही है कोर्टों में वो बहुत ज़्यादा है, जहां हमें न्याय नहीं मिल पा रहा, वादी प्रतिवादी दोनों ही परेशान हैं और इस प्रकार से लंबित मुकदमों की संख्या आज 5 करोड़ की संख्या लगभग पार कर रही है। ऐसे लंबित पड़े जाएंगे तो आखिर उनको क्या न्याय मिल पाएगा। जैसे कहा भी जाता है कि जस्टिस डिलेज इज जस्टिस डिनाइड। तो इस प्रकार से आज बहुत स्थिति गंभीर हो चुकी है, न्यायालयों की व्यवस्था चरमरा गई है और ऐसा न्याय जिससे कि किसी को कोई फायदा नहीं। तो इस प्रकार की न्याय प्रणाली को सुधारा जाना बहुत आवश्यक है। शाहदरा जिले के मानसरोवर पार्क थाना की क्रैक टीम ने विजय मोहल्ला मौजपुर के रहने वाले अनस को गिरफ्तार करके उससे चोरी की स्कूटी बरामद की है। यह स्कूटी स्नैचिंग के मामले में भी इस्तेमाल की गई थी। अनस को दुर्गापुरी से नत्थू कॉलोनी की तरफ जाते हुए उस समय गिरफ्तार किया गया, जब पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने के बाद भी वह नहीं रुका और भागने की कोशिश की। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए वहां जाल बिछाया था। स्नैचिंग की यह वारदात जाफराबाद इलाके में 14 जुलाई को हुई थी। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर में बाढ़ पीड़ितों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि उनको किसी भी प्रकार की मेडिकल सुविधा या फिर सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। ऐसे में सरकार सिर्फ इलेक्शन के दौरान ही इलाके में आती है। यहाँ खाना पीना मिल रहा है, लोग देने आ रहे हैं, सरकारी तरफ से तो कम है। हाँ। अच्छा, शौचालय की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? शौचालय ये नहीं यहाँ पे, शौचालय नहीं है। यहीं 2 रोड क्रॉस करके मान लो जाते हैं लोग। तो खुलने में सोच कर रहे हैं ना अभी भी? हाँ, वैसे तो कोई नहीं, कैब वैब वो कुछ नहीं। सुविधा तो यही मिली, रोटी खाना चावल लोग 12 बजे आता है दिन के। अच्छा, 12 बजे चावल बोल नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। पार जाते हैं रोड पार। मच्छरदानी मिली है? नहीं मिली है, कुछ नहीं मिली है। गड़ सड़क पार करके जाओ, वही पार बच्चे भी जाए, डर लगता है। कुछ मिल रहा है? खाना तो मिल रहा है, तिरपाल तो अपने आप से ऊपर से डाला है,
बारिश आए सारे भीग गए, झुरवा झुरवा के फिर तिरपाल डाला है। आज के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। हर रोज ऐसी ही नई खबरें देखने के लिए देखते रहिए सीसीएन लाइव। नमस्कार।